सदगति हो गई होगी, दिख रहे हैं तो उनकी सदगति के लिए कोई कार्य करवा सकते हैं आप। गया श्राद्ध है, पिंडदान है, भागवत जी का पाठ है, उनके नाम से गौ माता को भोजन, चारा का, कन्याओं को भोजन, कुछ भी आप गरीब दीन दुखी की सेवा। एकादशी के दिन ही दिखते हैं, वैसे नहीं। तो एकादशी के दिन आप किसी को फल का दान करिए जी, भूखे को, उनके नाम से। जी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा सवाल यह है कि हम अपने छत पे कबूतर को दाना डाल सकते हैं या नहीं? डाल सकते हैं, क्यों नहीं डालेंगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें लिखा था कि कबूतर की बीट छत पे होने से लक्ष्मी माता नहीं आती है। कौन बोल रहा था? तो आई थिंक ध्यान नहीं है, शॉर्ट वीडियो में चल रहा था। अरे कुछ भी चलाते हैं लोग भाई। अच्छा, पक्षी को दाना डालना, किसी की भूख मिटाना। कबूतर। ओ भाई, कबूतर पक्षी नहीं है? पक्षी तो है, फिर बेम कबूतर का नाम आया था। मैं अरे तो भाई, हम तो दाना पानी डालते ही हैं। दाना सबको डालो, सबका पेट भरे। ठीक, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्री नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी बोल रहे थे कि जो मूल में बच्चे पैदा होते हैं तो उसको जो देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि 27 दिन का कि 26 दिन का इसका होता है कुछ। हाँ, तो उससे पहले अपन जो देख लिए उसको, बच्चे को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी मूल का लड़का मतलब आगे चल के क्या कुछ दिक्कत सब होगा? अच्छा होता है। मूल एक काल गणना है, ठीक है। उसमें जो बच्चा पैदा होता है 27 दिन के मूल होते हैं और भी दिनों के मूल होते हैं। तो मूल में आपने देखा कोई बात नहीं है, वो मूल पूजा होती है, उसके बाद ठीक होता है सब चीजें। गुरुजी यदि अच्छा उसको नहीं किया जाए, सतैसा बोलते हैं उसको, हाँ? सतैसा जो बोलते हैं, सब अच्छा होता है, सब बढ़िया होता है। ये सब पुरानी मानसिकता है कि निकाल दीजिए कि अच्छा नहीं हो। सब अच्छा है, भगवान की कृपा से जो प्राप्त है सब अच्छा है। बस जो है सब प्रभु को सौंप दिया जाए तो सब अच्छा है, सौंप दीजिए भगवान। गुरुजी एक प्रश्न और है। हाँ, जैसे हम लोग जैसे यहाँ आए ना, तो उस दिन कोई गुजर गए, असम में रहते हैं, मेरे भतीजा लगेंगे, तो दान किए उसका हमको उसका मिलेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आपका कि आपको ही मिलेगा। जैसे सूतक में हो गए तो सूतक आपका अभी चल रहा है। गुरुजी जैसे यहाँ पहुँचे ना हम, हाँ, तो उसी दिन वो गुजर गए थे। कौन है वो आपके? वो हमारे भतीजा हैं। अच्छा, हाँ, तो सूतक के बाद कर सकते हैं, जल्दी नहीं है, सूतक के बाद कर लेना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जो कर दिया, जो आगे करना है सूतक के बाद कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, गाय का दूध कितने दिन के बाद? हैं? गाय का दूध कितने दिन के बाद खाना चाहिए? खाना क्या चाहिए? पीना चाहिए। हाँ, पीना चाहिए भाई। कितने दिन बाद पीना चाहिए? हाँ, आपके हिसाब से कितने दिन बाद पीना चाहिए? हमारे यहाँ तो 21 दिन तक बोलते हैं नहीं पीना चाहिए, उसके बाद से पीना चाहिए। अच्छा, जब गाय बछड़ा बछियों को जन्म देती हाँ, है हाँ, उसके 21 दिन बाद पीना चाहिए। हाँ, भाई देखो, जब गाय बछड़ा बछिया को जन्म देती है तो कुछ दिनों तक तो उसकी ऑटोमेटिक तेल ही निकलती है ना, दूध तो है होते ही नहीं है, तेल ही होती है वो पीले कलर की, जो जमाने से जम जाती है ना, पकाने से ऐसे मिठाई की तरह हो जाती है। तो जब तक वो चलती है तब तक वो भी खाते हैं लोग, अच्छी भी लगती है, वो तेल ही बोलते हैं उसको। उसके बाद 8 दिन के बाद, 8-9 दिन के बाद वो दूध देने लगती है अपने आप, तो दूध पी सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कि नहीं 21 दिन के बाद ही खाना चाहिए इसका। भाई पता नहीं क्यों बोलते हैं, उनको बोलने दो, आप तो पियो दूध, ठीक। उनको बोलने दो। एक और है सर प्रश्न गुरुजी। हाँ, और मेरा गोपाल जी खंडित हो गए थे, अच्छा, उनको मैं यहाँ विसर्जन कर दिया, दूसरा गोपाल जी लिया, उनको भी अभिषेक कराना पड़ेगा क्या? हाँ करा लेना अभिषेक पूजा पाठ। गुरुजी, एक भजन सुनाना चाहता हूँ, मेरी दादी सुनाया करती थी बचपन में। सुनाओ। तुम कहाँ छिपे भगवन हो, मकसूदन मदन मोहन हो। तुम कहाँ छुपे भगवन हो, मकसूदन मदन मोहन हो। हे भक्तों के भयहारी,
करुणा निधि कृष्ण मुरारी, तन मन मेरा अर्पण हो, मकसूदन मदन मोहन हो। क्या छिपे हो तुम क्षीर सागर में, कि गोपिन की गागर में, द्रुपद सुतावस्तर में, कि दीनन की घर में। तुम्हें कहाँ ढूंढूं रामा रमन हो, मकसूदन मदन मोहन हो। जय श्रीमन नारायण। सुंदर। बोलिए राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी बोल रहे मेरे मतलब गोपाल थे, वो मेरे हाथ से ही छूट गए, तो उनका हाथ मतलब टूट गया, बट हम ज्वाइन करवा लिए हैं, तो वो सब बोल रहे हैं नहीं खंडित हो गए हैं तो पूजा नहीं करना चाहिए, तो क्या करें? खंडित हो गए हैं तो दूसरे ले लो, उनको विसर्जित करके यह रख सकते हैं दर्शन के लिए, बाकी दूसरे ले सकते हैं पूजा के लिए। तो अभी ले सकते हैं ना, बट हाथ ज्वाइन करवा लिए थे। कोई बात नहीं, फिर भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। और गुरुजी अंजलि को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। और आपकी तरफ से एक मतलब प्रसाद चाहिए, कुछ भी आपका एक निशान ठीक है, अंदर अभी बैठेंगे। गुरुजी दासिका आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। आज आपसे नहीं बोलती तो मेरा पेट फूल के मर जाती गुरुजी। मैं 4 दिन से इंतज़ार कर रही हूँ और 4 साल से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी। जब से कोरोना काल से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से आज तक हमारे घर में ना तो टीवी सीरियल चला है ना फिल्म चला है गुरुजी। इसके पहले मैं हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत सोचती थी, कुछ भी करने के लिए, लेकिन जब से आपसे सोचा है तो मैंने वो सब छोड़ दिया। अब आपको देख के ऐसा लगा रियल हीरो तो आप ही है, और जो आपसे बड़ा तो आप जैसा गुरु ना तो मैंने कहीं देखा है और ना भूतो ना भविष्यत गुरुजी। बस आप क्या बोले आपकी सेवा के बारे में गुरु। जो आपकी प्रसादी पिछले बार में आई थी, आपसे गुरु दीक्षा ली थी, मैं डिसअपॉइंट होके जा रही थी, लेकिन उस दिन नवदा भक्ति थी तो पहले हमने कुछ इतना नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे हाथ से इधर हारती हुई थी गुरुजी। पहले दिन नवदा भक्ति 3 दिन की थी, 2 दिन और रुकना था, लेकिन उस तब तक हमारा 5 दिन हो गया था, हमारा को जाने का टिकट था और रुकने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं था, नहीं तो हम रुक जाते और 2 दिन गुरुजी। तो उस दिन टिकट था तो हमको जाना पड़ा। मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन इस बात से मैं संतुष्ट हुई कि कम से कम मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उधर तक आ जाऊंगी, ऐसा हमारी आरती हो जाएगी। तो भागवत जी की मुझे उसी दिन मुझे मालूम पड़ा कि मुझे भगवान ने स्वीकार कर दिया है गुरुजी। और ना जाने मैंने कितने पाप किए होंगे इस जन्म में और पिछले जन्म में, आपको गुरु बना के मेरे सारे पाप धुल गए गुरुजी, मुझे कोई डाउट नहीं है। और भगवान के जो विषय में पहले मुझे बहुत डाउट था कि भगवान, पूजा तो मैं करती थी, हम मारवाड़ी से, हम नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, दारू वगैरह कोई हमारे पति देव है कोई नहीं खाता, हम भक्ति तो करते, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डाउट था कि भगवान राम कृष्ण इसमें से कौन इम्पोर्टेंट है, महादेव इम्पोर्टेंट है या माता जी इम्पोर्टेंट है, या हमारे में तो मारवाड़ी से है ना, तो घर में कुल देवी होती है ना, जिनको भी देवी आ जाती है सबको, उनको थोड़ा भी गुस्सा आया तो देवी आ जाती है। तो मैं बहुत डर जाती थी पहले, बाप रे डर लगता था, कुलदेव के उधर जाना बोलो तो डर लगता था, किसी ना हमारे फैमिली को देवी आ जाती है और वो ऐसे चिल्लाती है, कुछ उसको गुस्सा आएगा ना तो देवी आ जाती है, वो कुछ ना कुछ बोलती है। तो इतना डर था मुझे भगवान के विषय में कि आप मत पूछो गुरुजी। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद एक दिन भी, आज 3-4 साल हुआ है, एक दिन भी मैंने ना तो आपकी कथा मिस की ना आपकी प्रश्नोत्तरी मिस की, और एनी टाइम हमारा आंख आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे की तरह रहता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, आपकी कथा कब आएगी, आपकी प्रश्नोत्तरी कब आएगी। एक दिन प्रश्नोत्तरी नहीं तो हम आपका चेक करते हैं, आज कहाँ गया गुरुजी, आज क्यों नहीं दिखे, आज प्रश्नोत्तरी क्यों नहीं हुई, ऐसा हम सोचते रहते हैं। हमारे घर में झगड़ा करती हूँ, देखो चैनल में आज गुरुजी क्यों नहीं आई, ऐसा झगड़ा करती हूँ। तो आपसे जुड़ के मैं बहुत संतुष्ट हो गई गुरुजी। लेकिन एक बात है गुरुजी, आपसे मुझे भक्ति मिल गई, मुझे गुरु मिल गई, मेरा जीवन मिल गई। इससे पहले मैं बहुत अशांत थी, उनसे बहुत झगड़ा करती थी, मैं बहुत झगड़ा करती थी पैसों के बारे में। लेकिन जब से मैंने गुरु बनाया है, अब मैं इनसे पैसा नहीं मांगती, बस मुझे गुरुजी के पास लेके जाओ और मुझे कथा सुनाओ, बस यही मैं। और मैं जीवन में अंतिम दिन तक
यही सोचती हूँ बस मुझे सदा सुहागन रूप से यहाँ आना है, ऐसा ही मुझे मरना है गुरुजी, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। और गुरुजी मेरे 2-3 छोटे-छोटे सवाल है गुरुजी, छोटा-छोटा 2-3 सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी। बोलो। देखो गुरुजी, भगवान के बारे में तो मैं सब आपके प्रश्नोत्तरी में मेरा डाउट सब क्लियर हो गया, अब कुछ भी डाउट नहीं। लेकिन जब हम आप भक्ति में आने के बाद थोड़ी रिश्तेदारी गुरुजी ये थोड़ी छूट जाती है गुरुजी, और ये छूट गई है गुरुजी, तो ये क्या सही रहेगा गुरुजी? क्योंकि हमारे मारवाड़ी में एक भी ऐसा इंसान नहीं है कि उठ के नहाता है। और मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, जब आपसे दीक्षा लेने से पहले ही मैं आपका पूरा नियम सब फॉलो करने लगी थी। चाहे दिन में 2 बार जो 10 बार जो कहीं भी जो मैं पूरा नियम फॉलो करती हूँ। घर में लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी सब मैंने छोड़ दिया। जो लड्डू गोपाल को भोग लगा के खाती हूँ सब आपके, मैं आपकी पूरी शिष्य बनने के लिए कोशिश करती हूँ और करूँगी गुरुजी। लेकिन जब रिश्तेदारी में जाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत आती है गुरुजी। क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत गुरुजी? हम वैसे तो हम मारवाड़ी से राजस्थान में रहते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस है वो महाराष्ट्र में है, तो हमारा वहाँ दुकान है, तो वहाँ मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मैं अपने घर में अपने मर्जी से सब होता है और पूरे परिवार को सिखाया है, वो भी ऐसा ही फॉलो करता है। लेकिन जब राजस्थान आती हूँ ना तो मायके जाना पड़ता है। अब मैं दूसरी जगह तो जाती नहीं, लेकिन जो सगी जेठानी होती है, सगी अभी मायके में किसी की शादी है तो जाना पड़ता है। वहाँ कोई नियम नहीं गुरुजी, तब मेरे लिए तो वो बदलेंगे नहीं ना, तो मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे मेरे लिए वो नियम बदलते नहीं है। मैं बोलूँ तो वो मुझे क्या बोलते हैं, तू पागल हो गई है, तू तो ऐसे, क्या सब दुनिया तेरे जैसा करता है? सब दुनिया को इतना टाइम नहीं है नहाने को करने को, वो मुझे ऐसा बोलता है गुरुजी। तो मुझे वहाँ दिक्कत आती है, फिर मैं वहाँ पानी भी नहीं पीती हूँ। तो मुझे थोड़ा अपने घर में तो मेरे मर्जी से मैं कर सकती हूँ, लेकिन बाहर कैसे करूँ गुरुजी? कोई बात नहीं, जब बाहर जाओ तो कोई बात नहीं, आप वहाँ जितने दिन रहो अपने नियम से, जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो। हाँ। नहाना स्नान इत्यादि करके जो खाओ भोग लगा के खाओ लो, अपना कोई दिक्कत नहीं है। वो खाती, लेकिन वो बिना नहाए बना के देते तो तब क्या करना गुरुजी? तब अब वहाँ तो नहीं बना सकती ना। चलिए रिश्तेदारी है, उनको भी समझाओ कि भाई नहा के बनाए, वरना फल फूल ही। ठीक है गुरुजी। एक और सवाल, आप बोलते हैं कि जो शादी होती है ब्राह्मण में होना चाहिए, तो हम मारवाड़ी से गुरुजी, तो हमारे में अभी इतनी भक्ति वाली नहीं मिल पाएगी। तो जैसे हम ऐसे MP UP वहाँ से हमारे कैस्ट की लड़की हाँ, हो तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते। वहाँ मतलब लैंग्वेज वगैरह थोड़ा चेंज होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं ना गुरुजी? हमारे कैस्ट की हो तो चलती है ना? चलेगा। ठीक है गुरुजी, फिर मौका मिला तो कल करूँगी गुरुजी। आज जय श्री कृष्ण, धन्यवाद गुरुजी। आज मेरा पेट थोड़ा ठीक हो गया अभी गुरुजी। जी गुरुजी जी, राधे राधे। हाँ बेटा। मेरा नाम दीक्षा वर्मा, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी जब सपने में दिखाई देते हैं तो उसका मतलब क्या है? सपने दिखाई देते हैं? नहीं, गुरुजी जब सपने में आते हैं। सपने आते हैं? हाँ तो आने दो ना। तो मतलब गुरुजी को वैसे कहा जाता है कि भगवान का रूप माना जाता है। भगवान को ही भगवान मानिए, गुरु को गुरु मान के उनका जो बात कही जाए, जो गुरुजी ज्ञान दे, उस ज्ञान को अमल करो, उस राह पर चलो बस। और एक सवाल ये है कि हमने आपसे गुरु दीक्षा लिया हुआ है, तो माला जब करते हैं तो वो माला ना टूट गया है, तो दूसरे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और एक मैं अपने आपके लिए मैं अपने हाथ से ये तोहफा लाई हूँ। लाओ। खुश रहिए। वाह। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। राधे प्रणाम गुरुजी। आज मेरे शादी का सालगिरह है गुरुजी, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी शादी की सालगिरह की। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ गुरुजी आपके दर्शन के लिए, आपको गुरु बनाया था। 8 साल से आपके नौधा भक्ति सुन रही हूँ गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है, आपका हर बात अच्छा लगता है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। सब लोग बैठ जाओ, अंदर मिलेंगे सबको अभी। गुरुजी आपके चरणों में बारंबार राधे राधे गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा शरीर पहले बहुत अस्वस्थ रहता था,
जब मैंने आपकी कथा सुननी आरंभ की तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई और मेरा मन प्रभु भक्ति में लग गया और मैं आनंदित रहने लगी। मेरा शरीर का सारा कष्ट चला गया और मैं घर के कार्य में भी माता पिता की सहायता करती थी और पढ़ाई भी करती थी। लेकिन बाद में गुरुजी पता नहीं क्या हुआ, कुछ समय के बाद है ना मैं फिर से अस्वस्थ हो गई और मेरे अंदर जैसे आप कहते हो ना काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब विकार आ गए और मैं ना माया के अंदर फंसती चली गई। फिर तक प्रेमानंद बाबा जी है ना, जो उनकी मैं वीडियो सुनने लग गई, तो वो जो बताते हैं ना कि साधक के मन में ऐसा आता है जब वो साधना के पथ पे चलता है, तो मेरे मन में सब वही विकार आते हैं। तो मैं जो वो उपाय बताते हैं प्रेमानंद बाबा जी कि नाम जप करो, अधिक से अधिक प्रभु का सुमिरन करो, वो करती हूँ तो कम हो जाता है, नहीं तो मुझे विकार घेरे रहते हैं। विकारों से मुझे मुक्ति ही नहीं मिल पाती। और है ना मतलब मुझे कान में ना एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं कि है ना जैसे आरती करते हैं उनकी, तो वो अग्नि से जला देगी तेरे काना को, तो ये हो जाएगा। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरे प्रभु को कुछ नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि भगवान है, भगवान को थोड़ी ना होता है। तो वो मेरे कान से आवाज़ नहीं जाती, तो मैं अजीब हरकतें करने लगी। तो मेरी माता जी को ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई प्रेत आ गया। तो ये मुझे ना बाबा त्रिलोक भारती जी हैं जो शंकर जी के भक्त हैं, जिन्होंने 5000 साल पहले पृथ्वी में समाधि ले ली थी। तो वहाँ पे ऐसा है जैसे बागेश्वर में है और मेहंदीपुर में है, तो ऐसे उसमें तो मुझे लेके गए, पर मेरे अंदर कुछ नहीं आया। बस मैं एक ही कहती रहती, उस जिन बाबा जी के लेके गए उन बाबा जी से भी मैं यही बोली कि बाबा जी आप मुझे ना मेरे कान्हा से मिलवा दो, मेरे मोहन से मिलवा दो। तो जो बाबा जी की मूर्ति है वहाँ, उससे आवाज़ आने लगी कि तुझे तेरे कान्हा मिलेंगे। और मुझे ना सपने में भगवान के दर्शन होने लगे। अब मुझे रोज़ भगवान के सपने में दर्शन होते हैं, लेकिन सब लोग ये समझते हैं कि मेरे अंदर प्रेत है। तो अब आप अगर आप कह देंगे कि कुछ नहीं है तो सब मान जाएंगे। तो कौन बोल रहा था कि प्रेत है? मेरी माता जी बोल रही हैं। और एक है ना, हम जहाँ धाम पे गए थे ना, वहाँ कोई कहाँ माता जी कहाँ है? वो उधर है। मैया काहे तुम भूत प्रेत के चक्कर में पड़ी हो हैं? समस्या कितनी विकट है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति भाव करने लगे तो माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं, है ना। उनको लगता है कहीं ये ज़्यादा साध्वी ना हो जाए, साधु ना बन जाए। जबकि शराब पीने लग जाए बच्चा, गलत राह पर चलने लग जाए लड़कियां, तो माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती। उनको लगता है ये तो फैशन है, ये तो चल ही रहा है। पर अच्छे बन जाए तो दिक्कत है। तो काहे दिक्कत हो रही है आपको? राधे राधे गुरुजी। दिक्कत ये थी जी, ये ना पागलपन करने लगी, सारा सामान फोड़ने लगी, मेरे को मार कूच करने लगी, अपने छोटे भाई को मारती थी। मतलब ये देखो मेरे दांत वगैरह भी इसने तोड़ दिए, जुरखे बुरखे ऐसे बहुत बुरी तरह हरकत करने लगी। इस वजह से तुम अपनी माँ को काहे मारती हो? मैंने माँ को नहीं मारा। बताऊं, मैंने आपको बताया मेरे अंदर आवाज़ सुनती। जैसे ये आरती करने जाती ना प्रभु की, जैसे मैया आरती करने जाती प्रभु की, तो वो अग्नि तेरे कान्हा को जला देगी। ये जो तेरी माँ है ना, ये माँ नहीं है। जैसे पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए। ऐसा कौन बोल रहा था? पता नहीं, अपने आप आवाज आती। मैंने मैया को बताया कि मेरे को आवाज आती है, तो ये सोची मेरे अंदर प्रेत है। और फिर माँ को मार दी तुमने? मारा नहीं गुरुजी। माँ कह रही दांत तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं मारा। आप कहते हो ना कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप जो कहते हो ना, मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा शरीर अस्वस्थ है। और ये मैंने पता है किस लिए किया था गुरुजी? इन्होंने संतों को गालियां दी थी और आपको गालियां दी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई गुरुजी। मैं संतों को गालियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बाबा प्रेमानंद जी को इन्होंने गालियां दी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती? आपने कहा था, सुनो सुनो गुरुजी आपने कहा था कि माता पिता है ना, माता पिता को भगवान के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप। अरे तो माँ के दांत तोड़ दोगे? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं तोड़ा, ये खुद मेरे को मारती हैं। नाम जब करती हूँ ना तो झाड़ू लेके सर पे मारती हैं, चुप हो जा तू, ऐसे बोलती हैं। कोई बात नहीं, भगवान की राह। अच्छा बेटा, भगवान की भक्ति करना बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं हो जाना कि हम अपना काम छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं। बेटा काम भी तो करना। पढ़ाई लिखाई आपकी हो गई पूरी? +2 की है गुरुजी, अभी संस्कृत का कोर्स करेंगे। आपने कहा था ऑनलाइन क्लास लगेगी, आप संस्कृत वो तो ठीक है बेटा, पर आपके यहाँ की कोई पढ़ाई क्या किया, कॉलेज वगैरह हो गया आपका? कॉलेज में संस्कृत शास्त्री का ही कोर्स करेंगे गुरुजी। हम ब्राह्मण करेंगे, परिवार से। पर अभी कर कुछ नहीं रही हो? नहीं, अभी कुछ नहीं करे। कहाँ तक पढ़ी हो? +2 की है अभी गुरुजी, अभी कॉलेज में एडमिशन लेना। तो ले लो ना बेटा, अपनी पढ़ाई पूरी करते चलो, साथ साथ भक्ति करते चलो।
अपना काम भी तो कुछ करना है। गुरुजी आप बस है ना एक वचन ले लो, मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगी कि ये संतों का कभी अपमान ना करें। नहीं, संतों का अपमान क्यों करती हो आप? चलो बात करो, क्या बुराई है संतों में? गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतनी परेशान करती है, इतनी परेशान कोई करती बात नहीं, वो परेशान करती है माना की। गुरुजी अपना एक भी काम नहीं करती, पानी पी के गिलास का बर्तन भी नहीं उठाती है, ऊपर से इसके पापा ड्रिंक करते हैं, मेरे को वे भी परेशान करते हैं। इनकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, पढ़ाई ना ये पढ़ती ना कहना मानती, सारा दिन गाली गलौज करती है, दौड़ते आपस में लड़ती है ना वैसे लड़ती है। इसका छोटा भाई स्कूल से आता है, स्कूल की बात नहीं बताने देगी, मेरे को सोना है तो चुप हो जाओ, मेरे को टीवी देखना है तो चुप हो जाओ, मेरे को संत की बात चुप हो जाओ, हमें नहीं बोलने देती है। कमरे 3 है गुरुजी, एक में मंदिर बनाया, वहाँ नहीं किसी को जाने देती। घर मेरा बहुत छोटा है गुरुजी, मेरे को कपड़े ऊपर धोने होते हैं, ऊपर नहीं चढ़ने देती, ना कपड़े सुखाने देती ना ताने। मेरे लड्डू गोपाल के हाथ नहीं लगाना, मेरे भाव से मैं पूजा करूँगी, उस वो मुझे स्वीकार नहीं है, मेरी तरह से पूजा करो। गुरुजी ये बताओ कि हमारे कुछ भी भाव नहीं है, मैं बेटी की अधीन हूँ क्या पूजा करने के लिए? ये कहती है मैं जैसे कहूँ ना वैसे कर, मैं जैसे कहूँ वैसे बैठ, मैं जैसे कहूँ वैसे मान, मैं जैसे कहूँ वैसे पानी पी, ऐसे परेशान करती है मेरे को। गुरुजी ये सोच के बाद सीधा भोजन बनाती है, चप्पल पहन के भोजन बनाती है मेरी माता जी। कोई बात नहीं, देखो हर साधु से, हर संत से, हर गुरु से ना माँ ही बड़ी होती है बेटा। हम तो आपको बाद में मिले, कोई भी साधु बाद में मिला, आपको पहले माँ मिली। आपकी माँ ही थी जिसने आपकी मालिश की, आपको नहलाया धुलाया, उंगली पकड़कर चलाया। इसलिए आपकी माँ से संत, कोई भी साधु संत बड़ा नहीं हो सकता, ना हम बड़े हो सकते हैं ना कोई भी साधु। इसलिए आपकी माँ, जब आप अपनी माँ को बोलोगी उल्टा, कुछ करने नहीं दोगी, अपने भाई को उसका रिवीजन